आती पूजा पाठ के नियम जान लो वरना बर्बाद हो जाओगे। जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संध्या पूजा यानी शाम के वक्त की गई पूजा को भी हिंदू धर्म में खास महत्व दिया जाता है। ये वो वक्त है जब सूर्य देव अस्त होते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान शिव और माँ पार्वती धरती का गमन करते हैं, इसलिए शाम की पूजा को बहुत ध्यान से और सच्चे मन से करना चाहिए। चलिए जानते हैं सायंकाल की पूजा किस तरह की जाती है और इस पूजा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संध्या के पूजा के लाभ। संध्या पूजा करने से घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजा ज्यादा कारगर होती है। संध्या पूजा की विधि क्या है? संध्या पूजा सूर्यास्त के समय के लगभग ही करनी चाहिए। स्नान करना उत्तम होगा, अन्यथा ठीक तरीके से हाथ पैर धो लीजिए। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो कोई भी मंत्र आप जाप करते हो जाप कीजिए। पूरे घर में या तो धूप जलाएं, आरती दिखाएं। साथ ही संध्या पूजा की सावधानियां। संध्या पूजा के पूर्व कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन का भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। शाम की पूजा में कभी भी घंटी ना बजाएं। सुबह की पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाई जाती है, लेकिन सायंकाल की पूजा के वक्त भगवान शयन के लिए जाते हैं, इसलिए शंख या घंटी बजाकर उनकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। इसीलिए शाम की पूजा में भूल कर भी शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा में आप भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम की पूजा के वक्त पेड़ से फूल तोड़ने की गलती ना करें। अगर आपको फूल चढ़ाने हैं तो आप पहले से ही सूर्यास्त से पहले पेड़ों से फूल तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि शाम के वक्त पेड़ों से फूल पत्ते तोड़ना गलत माना जाता है। शाम की पूजा का एक वक्त निर्धारित होता है, सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले और ये सूर्यास्त होने के 1 घंटा बाद। तय वक्त पर ही सायंकाल की पूजा करनी चाहिए। शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा का वक्त हमेशा सुबह ही होता है, इसलिए शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा ना करें। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पूजा करते करते हम लेट हो जाए और रात को पूजा करने लगे। ऐसा करने से देवगण नाराज हो जाते हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। सायंकाल की पूजा के समय तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इतना ही नहीं, सायंकाल की पूजा में तुलसी के पत्तों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या पूजा में दीपक जलाने के नियम। सबसे पहले तो है कहाँ रखे दीपक। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे कहाँ रखना चाहिए यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे बाईं हाथ की ओर रखें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे दाएं हाथ की ओर रखें। अब कि कैसी होनी चाहिए हमारी बाती। बहुत से लोग हर तरह के दीप एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होती है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उस दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर आप तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे या कलावे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। किस दिशा में जलाया जाए दीपक। बहुत से लोग घर के कोनों कोनों में दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक अवश्य और अवश्य जलाना चाहिए, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कि किस समय जलाएं दीपक। जब मन करे भगवान की पूजा कर ली, दीपक जला लिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से नुकसान हो जाता है। इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को भी 5 बजे से 7 बजे के बीच ही दीपक जलाना चाहिए।
कैसा हो दीपक? ध्यान रखें कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर ले। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण से दीपक बुझ जाए, तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कीजिए। पूजा के दौरान दीपक बुझना दोस्तों, धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामना पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा याचना कीजिए और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि भगवान बहुत ही दयावान होते हैं, वो आपको जल्दी ही माफ कर देंगे। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का अर्थ एक यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा। इस वजह से मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरों की बातों में ध्यान हो सकता है। ऐसे बेहतर होगा ऐसी पूजा करने से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें। साथ ही आरती के समय दीपक बुझना अनिष्ट संकेत हो सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी तेल डाल लें। साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलाने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह में पूजा कर रहे हैं वहां पर कूलर पंखे बंद कर दीजिए। यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक पर तेज हवा ना पड़ रही हो। अगर उस वक्त तेज हवा आ रही है तो किसी चीज से उसको ढक दीजिए, जिससे वह बुझने न पाए, क्योंकि पूजा के समय दीपक बुझने से मनोकामना पूरी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाता है तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बाधा आ सकती है, देर लग सकती है। पूजा में दीपक का बुझना देवी देवताओं के अप्रसन्न होने का भी संकेत माना जाता है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि पूजा के समय दिया बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा। हालांकि दीपक बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान जी से क्षमा याचना कीजिए, फिर से दीपक प्रज्वलित कर दें। अब जान लेते हैं पूजा आरती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां हमें बरतनी बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर ना जाए। इसलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल हो। हमें दिए के इस्तेमाल होने वाले रुई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बत्ती ठीक से बनानी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही हो, उस स्थान पर हवा बहुत तेज ना चल रही हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे